कानपुर में सोने के आभूषण गलाने वाले 2 बुलियन कारोबारी एक उसकी महिला साथी बड़ी मात्रा में सोना और कैश लेकर फरार हो गए। इस घटना से सोना व्यापारियों के साथ साथ शहरवासियों के भी होश उड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र में बुलियन कारोबारी संपत राव शिवाजी लवेटे उसका साथी महेश विलास मशके बेकनगंज के सराफा व्यापारियों का 10 से 15 किलो सोना लेकर फरार हो गए, जिसकी कीमत 10 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। सोमवार को बाजार खुलने के बाद वादे के अनुसार जब बुलियन कारोबारी सोना लेकर व्यापारियों तक नहीं पहुंचा तो उन्होंने बेकनगंज स्थित उसकी दुकान SR बोर्ड टेस्टिंग सेंटर पर जाकर देखा तो उसकी दुकान बंद मिली। मोबाइल भी बंद होने पर सराफा व्यापारियों ने जब उसके घर थाना फीलखाना स्थित नीलवाली गली पहुंचे तो वहां पर घर पर ताला लटकता मिला, जिसे देख सभी व्यापारियों के होश उड़ गए और पैरों तले जमीन खिसक गई। फिलहाल इस पूरे मामले में मंगलवार को सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नीलाब्जा चौधरी से मिलकर ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की है। पंकज अरोड़ा, अध्यक्ष कानपुर महानगर सराफा एसोसिएशन। क्या घटना हुई आप लोग आज हमारे कानपुर शहर के व्यस्तम बाजार बेकनगंज सराफा बाजार में करीब 8-10 सराफा व्यापारियों का वहीं का एक व्यापारी जो कि मूलतः निवासी महाराष्ट्र का था, जो गलाई पकाई के काम के साथ जेवर बेचने का भी काम करता था सोने का, वो वहाँ के 8-10-12 व्यापारियों का लगभग 10 किलो से 15 किलो के बीच में, क्योंकि व्यापारी अभी एक व्यापारी की रजिस्टर्ड हो गई है कंप्लेन करीब 1.5 करोड़ रुपए की, और कुछ व्यापारी हमारे साथ हैं जिनका करीब 2 करोड़ का माल है, कुछ का किसी का 20 लाख, किसी का 30 लाख, इस करीब 10 किलो के आसपास, जिसकी कीमत 6 से 8 करोड़ के बीच में हो सकती है। चूंकि एक FIR रजिस्टर्ड हुई है, बाकी अभी होनी बाकी है। तो आज हम लोग यहाँ पे JCP क्राइम नीलाब्जा चौधरी से मुलाकात करने आए थे, तो उन्होंने पहले से ही SHO बजरिया और DCP सेंट्रल सभी को बुला रखा था। पूरी पुलिस का प्रशासन एकदम एक्टिव था और उनके सामने पूरी बात हम लोगों ने करी है। और अपनी बात को तो उन्होंने फौरन 1 या 2 टीमें अलॉट करने की बात कही है। मुंबई एयरपोर्ट और नेपाल बॉर्डर सभी जगह पे उनकी फ़ोटो को भेजने का काम किया है, और उनका कहना है कि हम जल्दी से जल्दी आपके जो रिकवरी है, क्योंकि हमारे कानपुर शहर के लिए भी एक मतलब ख़राब संदेश जाएगा कि हमारे यहाँ रिपोर्ट इस तरीके का कांड हुआ है, तो हम जल्दी से इसको रिकवर करेंगे। तो अभी ये कांड हमारे यहाँ कल हम लोगों ने दर्ज कराया, आज बात है, हम देखते हैं 2-3 दिनों में पुलिस प्रशासन इसमें हमें क्या मदद करके देता है। हाँ, कैश भी हमारे कुछ व्यापारियों का टोटल 1 से 1.5 करोड़ था, अलग अलग व्यापारियों किसी 2 लाख 5 लाख अलग अलग करके उसने जैसे अमानत में मांगा जाता है इस तरीके वो रुपया इकट्ठा, और उसका भागने का प्लान था। इस वजह से उसने कई व्यापारियों, किसी सेट, किसी से चूड़ी, किसी से जेवर मंगाया कि हमें कस्टमर को दिखाना है, और वो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं जो अभी तक करंट में मेरे सामने व्यापारी हैं उसमें मैं 6 से 8 करोड़ रुपए तक का देख रहा हूं। कुछ व्यापारी हैं जो डर के हमारे सामने नहीं आए। जैसे जैसे एप्लीकेशन आती जाएगी वहां पे रकम का जो क्लियरेंस है वो दिखता जाएगा। देखिए, मेरी तो टप्पेबाजी करीब 2600 ग्राम सोने की है, और ये जो संपत राव लावटे और महेश मशके और इनकी पत्नी जो हैं संध्या लावटे, ये बेकनगंज में पिछले विगत 30 वर्षों से कार्य करते चले आए। इनका कार्य है सोने के पुराने माल को गलाना और पकाकर दुकानदारों को देना, जिसमें बहुत से छोटे दुकानदार भी हैं। अब तक ये मुझे जो पता लगा है तो लमसम मेरा अंदाज़ा है कि 15 किलो का ये मामला है, और कुछ इसमें कैश भी है, क्योंकि जैसे जैसे लोग सामने आ रहे हैं, और वो हम लोग इसीलिए यहाँ पर आए हुए हैं कि जो भी हमारा है उसमें कोई भी एक टीम यहाँ से लगाई जाए क्राइम ब्रांच से, कि जो उनको ट्रेस कर सके। और अभी भी मैंने पुलिस को सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं, उनका आधार नंबर प्रोवाइड कर दिया है, इसके अलावा जिस कार से वो यहाँ से गए हैं प्लस यहाँ जहाँ पर रहते थे वो कर दिया है। मामला कुछ इस तरह का है कि ये जो सोने का पकाई करने के बाद अभी 1 साल पहले इसने SR टेस्टिंग करके गोल्ड की रिफाइनरी का काम शुरू किया, जिससे गोल्ड का टेस्ट करके और ये फाइन करके दुकानदारों को देता था। तो दुकानदारों को पहले ये है कि सेम डे पेमेंट दे देता था, सेम डे सोना दे देता था। उसके बाद इसने समय लगाना शुरू किया कि आपको 2 दिन बाद देंगे, 4 दिन देंगे, क्योंकि जब पूरा सोना इकट्ठा होता था तभी ये गलाता था। तो इस तरह करके इसने लोगों को सोना रोकना शुरू किया। और मेरा प्रकरण ये है कि इसको मैंने अपने आप, हमको एक ज़मीन खरीदनी थी जिसके सिलसिले में हमने इसको सोना दिया है पकाने के लिए,
और पकाने के बाद इससे बेचने की मेरी बात हुई। इसने भाव तय करके और हमारा अमाउंट बना दिया। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अभी पैसा चाहिए। तो इसने IDFC बैंक का और HDFC बैंक के 2 चेक जो हैं 6 चेक हमको दिए इसने। और चेक देने के बाद उसमें करीब 29 लाख की रकम इसने हमको दी है। लेकिन हमसे ये कहा था कि मंडे वाले दिन आपको बाकी की रकम का हम भुगतान कर देंगे। और जब मैं मंडे को गया हूं तो वहां पर हाव हल्ला मचा हुआ था। ये अपने घर से जा चुका था। देखिए, ये अगर आप देखा जाए तो ये कम से कम मेरे अपने हिसाब से 10 करोड़ से ऊपर का है मामला। कम से कम इसमें सोना कम से कम मेरे हिसाब से 15 किलो के आसपास है। ये महाराष्ट्र सांगली जिले में का रहने वाला है। देखिए, अब तक जो लोग आ रहे हैं सामने वो करीब 15-16 लोग मेरे पास आ चुके हैं। क्योंकि आदमी अभी अपना हिसाब देख रहा है किसके पास क्या है। तो ये और भी लोग आ सकते हैं। मुझे लगता है कि कम से कम, देखिए, मेरा सोना करीब उसके तरफ 2600 ग्राम सोना है। और बाकायदा उसने उसका लिखित में उसने हमको दिया भी है और चेक भी दिया है हमको। और ये कहा था कि मंगलवार को हम दूसरा चेक आपको दे देंगे, आप भुगतान कर लीजिएगा। उसके बाद से ये शनिवार को मॉर्निंग से फरार है। सुनने में ये आया कि पहले अपने परिवार को, जो माल लोड में रहता था, इसने बाई एयर जो है उनको अपने यहाँ गाँव भेज दिया। उसके बाद जो है वो ये लोग निकले हैं जो जेंट्स थे। क्या नाम है उसका? देखिए, ये 3 लोग हैं, मैंने पहले जैसे बताया। इसमें संपत राव लवाटे, महेश मस्के और उसकी पत्नी संध्या लवाटे। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नीलाब्जा चौधरी ने बताया कि सराफा एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी ने आकर सूचित किया कि उनके कई व्यापारियों से 2 व्यक्ति संपत राव शिवाजी लवेटे व उसके साथी महेश लिबास मस्के, जो कि सोना गलाने का कार्य करते थे, उनके द्वारा भारी मात्रा में व्यापारियों का सोना लेकर गायब हो गए हैं। जिनकी तहरीर के आधार पर थाना बजरिया में मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है और डीसीपी सेंट्रल के नेतृत्व में एक SIT टीम गठित कर दी गई है, जिससे कि सोना व्यापारियों का सोना और कैश जल्द से जल्द रिकवर हो सके। सर, आज यहाँ पर सराफा एसोसिएशन वाले आए हैं, क्या है मामला? देखिए, आज हमारे पास सराफा एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारीगण द्वारा आकर ये सूचित किया गया कि उनके कई व्यापारियों से 2 व्यक्ति, जिनका नाम उन्होंने दिया है महेश मस्के एवं संपत राय लवेटे, ये लोग सोना गलाने का कार्य करते थे। इनके द्वारा कई व्यापारियों से भारी मात्रा में सोना लेकर अपने निवास स्थान से ये लोग गायब हो गए हैं और इनको आशंका है कि ये लोग माल लेकर कहीं निकल गए हैं। उसी आधार पर, इनके तहरीर के आधार पर मुकदमा जो है थाना बजेरिया में पंजीकृत कराया गया है और पुलिस उपायुक्त मध्य के नेतृत्व में जो है कि उनके निर्देशन में एक SIT की टीम इस पर लगा दिया गया है, जो ये कार्य करेगी और जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा कि जो भी सोना है उसकी रिकवरी हो या पता चले वो किस कारण से गायब हुआ है और उसका क्या भी संधि है। देखिए, अभी अलग अलग व्यापारियों ने अलग अलग अपना सोने के क्वांटिटी नोट कराया है यहाँ पर और अभी हम लोग एग्जैक्ट तो नहीं बताने की स्थिति में है, लेकिन 10 से 15 किलो माना जाए। ये अलग अलग व्यापारियों से मतलब कुछ भी अमाउंट हो सकता है, इसी के अंदर होगी। कैश कितना है सर? कैश शायद 1 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। अभी मैंने आपको स्पष्ट बताया कि ये तहरीर के आधार पर प्राथमिक सूचना है। अभी हम लोग इसमें जो है कोई निश्चितता से तभी बोल पाएंगे जब विवेचना आगे बढ़ेगी और सभी के बयान लिए जाएंगे। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।